नमस्कार दोस्तों, मैं राजू गासल चौधरी नर्सिंग अरेना यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। हम माइक्रोबायोलॉजी का जो चैप्टर है उसमें इम्यूनिटी चैप्टर चल रहा है और इम्यूनिटी चैप्टर की ये लगभग 13वीं क्लास चल रही, जिसके अंदर लास्ट क्लासेज के अंदर अपन ने एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन के बारे में पढ़ा था, इम्यूनोग्लोबुलिन्स के बारे में पढ़ा और उसके बाद में अपन ने प्रेसिपिटेशन रिएक्शन और एग्लूटिनेशन रिएक्शन के बारे में पढ़ा था। वीडीआरएल टेस्ट लास्ट क्लास में डिस्कस हुआ था कि वीडीआरएल टेस्ट क्या होता है। साथ ही आज एक और इम्पोर्टेंट टेस्ट पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है विडाल टेस्ट। ये भी एक प्रेसिप एग्लूटिनेशन जो रिएक्शन है उसका एक एग्जाम्पल है या उसका एक एप्लीकेशन है। तो सीरोलॉजिकल टेस्ट है ये भी, और इस टेस्ट के अंदर भी क्या होगा, एंटीजन एंटीबॉडी की जो है रिएक्शन होगी और रिएक्शन के बाद में कुछ रिजल्ट फाइंड आउट होंगे। तो विडाल टेस्ट चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। विडाल टेस्ट क्या है? बेसिकली विडाल टेस्ट इज डिस्कवर्ड बाय जॉर्ज फर्नाल्ड इसिडोर विडाल। ये इसका फुल नेम था साइंटिस्ट का जिसने इस विडाल टेस्ट को डिस्कवर करा। ये एक साइंटिस्ट के साथ साथ ही बैक्टीरियोलॉजिस्ट था और फिजिशियन था जिसने इस विडाल टेस्ट को डिस्कवर किया। तो अब विडाल टेस्ट सबसे पहले ये आप लोगों को समझ में आ गया कि क्या है, कि ये कंपटीशन विश्व इंपॉर्टेंट है कि विडाल टेस्ट की खोज किसने की थी? जॉर्ज फर्नोर इसिडोर विडाल ने। तो इसके लास्ट जो सरनेम है इसके नाम पे इस टेस्ट का नाम रख दिया विडाल टेस्ट। ये क्या था? एक बैक्टीरियोलॉजिस्ट था और एक फिजिशियन था। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि विडाल टेस्ट है तो किस लिए किया जाता है और क्या इसका क्लिनिकल में इंपॉर्टेंस है। तो विडाल टेस्ट बेसिकली टाइफॉइड फीवर के लिए किया जाता है। विडाल टेस्ट किसके लिए किया जाता है? टाइफॉइड फीवर। टाइफॉइड फीवर। इसका दूसरा नाम क्या है? एंटेरिक फीवर। एंटेरिक फीवर। एंटेरिक फीवर इसलिए बोला जाता है कि एंटर वर्ड मीन्स होता है इंटेस्टाइन। क्या मीन्स होता है? इंटेस्टाइन। तो दैट मीन्स ऐसी पैथोलॉजी, ऐसी डिजीज जो कि मोर कॉमनली इंटेस्टाइन को अफेक्ट करती है। इंटेस्टाइन, इसके अंदर इन्फ्लामेशन होता है, इंटेस्टाइन अफेक्ट होती है और इंटेस्टाइन इफेक्ट होने की वजह से फीवर आता है पेशेंट को इन्फ्लामेशन की वजह से, जिसको बोला एंटेरिक फीवर। क्या बोला? एंटेरिक फीवर। दूसरा नाम है इसका क्लिनिकली टाइफॉइड फीवर। टाइफॉइड फीवर। अब बात करें किस वजह से कोज होता है, तो साल्मोनेला टाइफाइड। साल्मोनेला टाइफी। इसके मेन जो टाइफॉइड फीवर के है दो ऑर्गेनिज्म है वो रेस्पॉन्सिबल है टाइफॉइड फीवर को कोज करने में, साल्मोनेला टाइफी और पैरा साल्मोनेला टाइफी। पैरा साल्मोनेला टाइफी। तो ये दो ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो कि रेस्पॉन्सिबल है टाइफॉइड टेस्ट, दैट मीन्स टाइफॉइड फीवर के लिए। तो टाइफॉइड फीवर अगर किसी पर्सन को, दैट मीन्स इन दोनों में से कोई ना कोई ऑर्गेनिज्म है उसको इन्फेक्शन हुआ है और वो इन्फेक्शन की वजह से पेशेंट की इंटेस्टाइन में जो अफेक्ट हो रही है, दैट मीन्स उसको फीवर प्रोड्यूस हो रहा है इन्फ्लामेशन की वजह से, और इस फीवर को अपन ने बोला एंटेरिक फीवर या टाइफॉइड फीवर। और इसके लिए टेस्ट कौन सा किया जाता है? विडाल टेस्ट। कौन सा टेस्ट किया जाता है? विडाल टेस्ट। अब जो साल्मोनेला टाइफाई है, ये ऑर्गेनिज्म जब किसी ह्यूमन बॉडी या होस्ट के अंदर एंटर करता है तो स्पेशल टाइप की एंटीबॉडीज फॉर्म करता है। एंटीबॉडीज फॉर्म करता है, उस एंटीबॉडीज का ट्रेस सीरम के अंदर किया जाता है, वही क्या है? विडाल टेस्ट। तो जो साल्मोनेला जो टाइफी है इससे दो एंटीबॉडी बनती है, ओ और एच। ओ और एच। तो ओ एंटीबॉडी ये ब्लड में जाके बनाएगा, ये बनाएगा एच एंटीबॉडी। क्लियर? और पैरा साल्मोनेला टाइफाइड है, ये बनाएगा एएच और बीएच। ये भी एक टाइप की एंटीबॉडी है जो कि अपने आप को ये प्रोटेक्ट करने के लिए एंटीबॉडी बना लेगा, और ये एंटीबॉडी ये ब्लड में जाएगी और ब्लड में है तो वो साइन सिम्टम वो अदर सेल्स को डैमेज करेगी, दैट मीन इंटेस्टाइन में इन्फ्लामेशन करेगी और डिजीज होगा, पेशेंट को इन्फ्लामेशन होगा
और जिस वजह से पेशेंट को फीवर प्रोड्यूस होगा, जिसको अपन बोल रहे हैं टाइफाइड फीवर या एंटेरिक फीवर। तो अपन अब अभी बात कर रहे हैं विडाल टेस्ट। तो विडाल टेस्ट क्यों किया जाता है? विडाल टेस्ट इन 4 एंटीबॉडीज का डिटेक्शन करने के लिए किया जाता है कि पेशेंट के सीरम में कौन सी एंटीबॉडी प्रेजेंट है, और जो एंटीबॉडी प्रेजेंट है दैट मीन्स उस टाइप का उस पेशेंट को इन्फेक्शन लग गया, दैट मीन्स पैरासाल्मोनेला टाइफी का हो सकता है या पैराटाइफी का हो सकता है। तो ये 4 प्रकार की जो एंटीबॉडीज है इनका डिटेक्शन, इनको फाइंड आउट करने के लिए ये टेस्ट है वो किया जाता है। तो यहाँ तक कोई डाउट? तो AH और BH ये एंटीबॉडी है पैरासाल्मोनेला टाइफाइड के द्वारा ये प्रोड्यूस की जाती है, और ये जिसको मैं बोल सकता हूँ एंटीबॉडीज। और H टाइप की एंटीबॉडी है किस ऑर्गेनिज्म के द्वारा प्रोड्यूस की जाएगी? साल्मोनेला टाइफी। और AH और BH पैरासाल्मोनेला टाइफी। तो आपसे अगर पूछे विडाल टेस्ट क्या है, तो विडाल टेस्ट एक टाइप का सीरोलॉजिकल टेस्ट है जिसकी डिस्कवरी जॉर्ज फर्नोल्ड इसिडोर विडाल ने की थी, और साथ ही विडाल टेस्ट टाइफाइड फीवर का डायग्नोसिस करने के काम में आता है। डायग्नोसिस, तो टाइफाइड फीवर का डायग्नोसिस क्या है? विडाल टेस्ट। और विडाल टेस्ट के अंदर साल्मोनेला टाइफाई द्वारा प्रोड्यूस की गई OH एंटीबॉडी और पैरासाल्मोनेला टाइफाइड द्वारा प्रोड्यूस या प्रोडक्ट जो एंटीबॉडी है AH और BH, इनका डिटेक्शन है वो टेस्ट के अंदर किया जाता है। नेक्स्ट अपन बात करें प्रोसीजर ऑफ विडाल टेस्ट, दैट मीन्स ये क्लिनिकल में टेस्ट है वो किस प्रकार से किया जाना चाहिए। तो इंट्रोडक्शन में उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि विडाल टेस्ट क्यों है, किस लिए किया जाता और क्या इसके अंदर डिटेक्शन किया जाता है। तो यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है। नेक्स्ट अपन बात करें प्रोसीजर का मतलब है पेशेंट ये लेबोरेटरी के अंदर किस प्रकार से ये विडाल टेस्ट परफॉर्म किया जाएगा। प्रोसीजर, तो सबसे पहले पेशेंट का इसमें क्या गया है? सीरोलॉजिकल टेस्ट है, मैंने अभी बताया। तो विडाल टेस्ट एक प्रकार का क्या है? सीरोलॉजिकल टेस्ट है। सीरोलॉजिकल टेस्ट है, दैट मीन्स पेशेंट का इसमें क्या काम में लेंगे? सीरम, पेशेंट का सीरम है वो काम में लिया जाएगा। पेशेंट का जो सीरम है वो टेस्ट के लिए काम में लिया जाएगा। तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में क्या लेते हैं? पेशेंट सीरम। क्या लेते हैं? पेशेंट सीरम डाइल्यूटेड सीरम लेते हैं। डाइल्यूटेड सीरम का मतलब है पतला का, डाइल्यूट करा हुआ। डाइल्यूटेड सीरम का मतलब, अब डाइल्यूटेड सीरम आप किस प्रकार कि 0.1 ml तो पेशेंट का सीरम प्लस 1.9 ml आइसोटोनिक सेलाइन या नॉर्मल सेलाइन तो ये 0.1 तो पेशेंट का, ये क्या है? पेशेंट सीरम, PT सीरम में लिख रहा हूं शॉर्ट में। और ये क्या है? आइसोटोनिक सेलाइन। देखिए फ्रेंड्स, आइसोटोनिक का मीन्स ये है ऐसा सॉल्यूशन या ऐसा लिक्विड सॉल्यूशन जो कि जिसकी जो कंसंट्रेशन है वो ह्यूमन बॉडी की जो pH है, ह्यूमन बॉडी का जो ब्लड है उसकी कंसंट्रेशन के इक्वल है। दैट मीन्स 0.9 उसकी जो है मिलीमोल वो कंसंट्रेशन है, 0.9 इसकी क्या है? कंसंट्रेशन। इसलिए इसको बोला आइसोटोनिक सेलाइन। और इसका एग्जांपल क्या है? NS। तो सबसे पहले तो डाइल्यूटेड क्या लिया? सीरम। और डाइल्यूटेड सीरम कैसे लेंगे? डाइल्यूटेड सीरम 2 ml ले लिया। कितना हो गया? 0.9 ये कितने ml हो गया? 2 ml। कितना हो गया? 0.1 एक पार्ट तो ये, और 1.9 पार्ट क्या ले लिया? NS। ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में लेते हैं 4 स्लाइड। तो नेक्स्ट पॉइंट आप लिख सकते हो टेक 4 स्लाइड। 4 स्लाइड लेते हैं। स्लाइड टेस्ट अपन पढ़ रहे हैं। टेक 4 स्लाइड फॉर एस का मतलब साल्मोनेला टाइफी, OH, AH और BH। इन सब के लिए 4 स्लाइड लेंगे। O के डिटेक्शन के लिए, H के, AH के और BH के डिटेक्शन के लिए। अब जो 4 स्लाइड ली इस पे आप एक ड्रॉप है वो क्या डालोगे? जो
डाइल्यूटेड सीरम। तो पुट वन ड्रॉप put one drop on 4 slides, on all 4 slides। तो एक एक बूंद सबके ऊपर आपने डाल ली, वो डाइल्यूटेड सीरम था। 4 स्लाइड ली, चारों के ऊपर एक एक बूंद है वो उसने आपने डाल ली। नेक्स्ट आप क्या करोगे, पुट क्रॉसपॉन्डिंग एंटीबॉडी ऑन 4 स्लाइड। पुट क्रॉसपॉन्डिंग एंटीबॉडी पुट क्रॉसपॉन्डिंग एंटीजन, सॉरी एंटीबॉडी में बोला था एंटीजन, क्रॉसपॉन्डिंग एंटीजन ऑन क्रॉसपॉन्डिंग लेबल स्लाइड, ऑन क्रॉसपॉन्डिंग लेबल स्लाइड, लेबल स्लाइड। दैट मीन्स इसको और अच्छे से समझने के लिए मैं एक स्लाइड का एग्जांपल दे रहा हूं। दैट मीन्स आपने 4 स्लाइड ले ली, यहां देखो आप ध्यान से, इसी प्रकार आपने 4 स्लाइड ले ली। सबसे पहले तो आपने पेशेंट का जो सीरम है वो एक ड्रॉप है वो डाल दिया, तो चारों में डाल दिया और नीचे आपने लेबलिंग कर दी HOH। इसी प्रकार फिर क्या डाला, इसके अंदर आपने इस O एंटीबॉडी को का स्पेसिफिक जो एंटीजन है लेबोरेटरी में जो मैन्युफैक्चर किया हुआ है वो O के साथ मैच करता है वो एंटीजन आपने इसका डाल दिया। क्रॉसपॉन्डिंग का मतलब है जो इससे मैच करता हो, दैट मीन्स हाईली स्पेसिफिक रिएक्शन है एंटीजन एंटीबॉडी। और तो क्रॉसपॉन्डिंग का मीन्स है कि जो ऐसी एंटीबॉडी जो O एंटीबॉडी से जुड़ सके, ऐसा एंटीजन जो कि O से रिएक्ट हो सके, O से मैच कर जाए, तो दैट मीन्स वो लेबोरेटरी से आपने एंटीजन इसमें डाल दिया। इसी प्रकार H वाला है वो H वाला एंटीजन डाल दिया, AH है तो AH का एंटीजन डाल दिया, और BH है तो BH का एंटीजन आपने चारों स्लाइड के ऊपर अलग अलग डाल दिया। जैसी प्रकार अपन ब्लड ग्रुपिंग करते हैं, ब्लड ग्रुपिंग में अपन इम्यूनोग्लोबुलिन्स डालते हैं, इसी प्रकार यहाँ पे क्या डालेंगे, एंटीजन। क्या डालेंगे, एंटीजन। और फिर उसको क्या करेंगे, चारों स्लाइड पे पुट क्रॉसपॉन्डिंग एंटीजन ऑन क्रॉसपॉन्डिंग लेबल, और उसके बाद में उसको कर देंगे मिक्स्ड वेल, अच्छे तरीके से उसको हिला देंगे, मिक्सिंग कर देंगे। मिक्स्ड वेल ए स्टिक, मिक्स्ड वेल ए स्टिक एंड वेच फॉर एंड वॉच फॉर 3 मिनट्स, एंड वॉच फॉर 3 मिनट्स। तो अच्छी अच्छी अलग अलग जो टाइप्स की स्टिक है उससे आप इसको हिला दिया। इसी प्रकार दूसरी स्टिक आपने ली, दूसरी स्लाइड के ऊपर है, उसको आपने मिक्स कर दिया, इसमें भी आपने एंटीजन डाला। तो चारों स्लाइड को सेपरेट सेपरेट स्टिक की सहायता से मिक्स कर दिया। मिक्स करने के बाद में क्या देखा, मिक्स कर दिया, मिक्स करने के बाद 2-3 मिनट रुक के उस स्लाइड को क्या करा, एग्जामिनेशन, माइक्रोस्कोप के अंदर क्या करा, माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। और माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन आप करोगे तो दैट मीन्स कुछ ना कुछ किसी न किसी स्लाइड में एग्लूटिनेशन है वो रिएक्शन देखने को मिलेगी। तो जो चारों स्लाइड है, जिस स्लाइड के अंदर सबसे ज्यादा एग्लूटिनेशन रिएक्शन है, तो इसमें जिस इसमें मान लो वीक है तो इसको +1 दे दिया, इससे थोड़ी इसमें ज्यादा है तो +2, इससे थर्ड वाले में ज्यादा तो +3, इसमें ज्यादा तो +4, इसका जो ग्रेडिंग है वो दी जाती है। एग्लूटिनेशन मतलब जो स्लाइड में ज्यादा एग्लूटिनेशन रिएक्शन हुई उसको रिकॉर्ड करके और उसका स्कोर दे दिया, और अगर बिल्कुल भी कोई भी एग्लूटिनेशन रिएक्शन नहीं है दैट मीन्स टेस्ट नेगेटिव है। और जिस वाले अगर स्लाइड्स के अंदर जिस वाले लेवल के अंदर मोर एग्लूटिनेशन रिएक्शन है दैट मीन्स वो क्या है, टेस्ट पॉजिटिव है, और उसका वही ही उस पेशेंट का पॉजिटिव है, मतलब AH/BH में से आ रहा है, दैट मीन्स उस पेशेंट में साल्मोनेला पैराटाइफी का इन्फेक्शन प्रेजेंट है। और H अगर एंटीबॉडी में अगर एग्लूटिनेशन ज्यादा आ रही है दैट मीन्स पेशेंट को साल्मोनेला टाइफी का इन्फेक्शन प्रेजेंट है। तो ये एंटीबॉडीज का डिटेक्शन करने के लिए इसको मैं जो अभी ये मैंने तो थ्योरेटिकल रूप में लिखा है, अगर इसको मैं फ्लो चार्ट के रूप में स्लाइड्स के फॉर्म में अगर लिखना चाहूँ तो बिल्कुल आप 2 मिनट में आप विडाल टेस्ट है वो आपको बिल्कुल इजीली आपको याद हो जाएगा। इसके लिए मैं एक स्लाइड के रूप में अगर इस टेस्ट को प्रेजेंट करूं तो बहुत ही इजी टेस्ट है, कुछ भी नहीं इस टेस्ट के अंदर। तो सबसे पहले मैं 4 स्लाइड लेता हूं। सबसे पहले मैं क्या लूंगा, 4 स्लाइड्स,
दैट मीन्स ये मैंने 4 स्लाइड ले ली, 1 2 ये 3 ये 4 स्लाइड ले ली। क्लियर है? 4 स्लाइड लेने के बाद मैंने लेवलिंग कर दी, दैट मीन्स ओ एच, ये ए एच और ये बी एच, ए एच और बी एच। तो ये दोनों तो स्लाइड में अगर एग्लूटिनेशन होगी तो ये साल्मोनेला टाइफी के बारे में बताएगी कि अगर इस पेशेंट को, और ये अगर बताएगी इन दोनों में अगर कोई एग्लूटिनेशन है तो साल्मोनेला पैराटाइफी का इंफेक्शन है वो शो होगा। अब इसके अंदर क्या लिया मैंने, डाइल्यूटेड सीरम। क्या लिया? डाइल्यूटेड सीरम। डाइल्यूटेड सीरम को मैं यहां लिख देता हूं 0.1 ml पेशेंट सीरम प्लस 1.9 ml NS नॉर्मल सेलाइन। ये डाइल्यूटेड सीरम टोटल हो गया 2 ml। अब इसमें से मैंने 1 ड्रॉप है वो इसके अंदर है डाल दी, 1 ड्रॉप पेशेंट का सीरम है तो 1 ड्रॉप मैंने यहाँ डाल दी, फिर दूसरा डाइल्यूटेड सीरम 1 ड्रॉप मैंने यहाँ डाल दी, फिर तीसरी स्लाइड में 1 ड्रॉप डाल दी और चौथी स्लाइड में 1 ड्रॉप डाल दी। यहाँ तक कोई डाउट है? दैट मीन्स 4 स्लाइड ली। अभी तक क्या किया, 4 स्लाइड ली, पेशेंट का सीरम लिया और सीरम को डाइल्यूट करके चारों स्लाइड पे 1-1 ड्रॉप है वो आपने सीरम डाल दिया। ये टेस्ट है, ये एंटीबॉडीज है। ये क्या है? एंटीबॉडी का डिटेक्शन करने हैं कि इस सीरम के अंदर ये वाली एंटीबॉडी है या नहीं है, ये वाली एंटीबॉडी है या नहीं है, ये वाली एंटीबॉडी है या नहीं। इनकी पहचान करने के लिए ये टेस्ट किया जा रहा है कि वो एंटीबॉडी की कैसे होगी, क्योंकि जो ये ऑर्गेनिज्म है वो ह्यूमन बॉडी के अंदर ये एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करेगा जो कि ब्लड में ट्रेस होगी, और ब्लड में ट्रेस होने की वजह से इस एंटीबॉडीज का जो प्रोडक्शन है वो अपन जो टेस्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट, जैसे ही आपने डाइल्यूटेड सीरम डाल दिया, इसी प्रकार से इधर भी जो है 1 ड्रॉप आपने डाल दी और इधर से भी आपने 1 ड्रॉप है वो सीरम आपने डाल दिया, पेशेंट सीरम। पेशेंट सीरम आप डालने के बाद में आप क्या करोगे, अब इसके अंदर एंटीजन डालेंगे, क्रॉसपॉन्डिंग एंटीजन। क्रॉसपॉन्डिंग एंटीजन का मतलब है ऐसा एंटीजन जो कि साल्मोनेला जो टाइफाइड है उसके द्वारा, वो एंटीबॉडी के द्वारा जो प्रोड्यूस की गई उससे रिएक्ट हो सके। दैट मीन्स हाईली एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन क्या है, हाईली स्पेसिफिक रिएक्शन है। तो ओ के जो क्रॉसपॉन्ड जो ओ एंटीबॉडी से जो मैच करने वाला एंटीजन है वो डाल देंगे। इसी प्रकार इसमें भी एंटीजन आप डालोगे, एच का क्रॉसपॉन्डिंग इसका मैच करने वाला, इसी प्रकार एएच का जो मैच करने वाला एंटीजन है वो डालोगे आप, इसका क्रॉसपॉन्डिंग, और इसी प्रकार बीएच का जो क्रॉसपॉन्डिंग एंटीजन है वो आप डालो। अब आप बोलोगे ये एंटीजन है, तो ये एंटीजन लेबोरेटरी में प्रिपेयर किए हुए एंटीजन होते हैं और लेबोरेटरी के अंदर। दैट मीन्स अब आपने एंटीजन डाल दी 1-1 ड्रॉप। अब एंटीजन डालने के बाद में आप ईच स्टिक से इसको मिक्स कर दिया, अच्छे से इसको मिक्स कर दिया। दूसरी स्टिक ली आपको, इसने अच्छे से मिक्स कर दिया। तीसरी स्टिक आपने लेके और इसको अच्छे से मिक्स कर दिया। फोर्थ स्टिक लेकर आपने अच्छे से इसको मिक्स कर दिया। अब मिक्स करने के बाद में क्या होगा, अगर पेशेंट का सीरम है उसमें अंदर इस ऑर्गेनिज्म के द्वारा प्रोड्यूस की गई एंटीबॉडी है, तो एंटीबॉडी है तो आपने बाहर से एंटीजन डाला है, और एंटीजन एंटीबॉडी क्या होगी, एबी-एजी रिएक्शन होगी। अगर इसके अंदर एंटीबॉडी है तो, नहीं है तो किसी प्रकार की कोई रिएक्शन नहीं होगी। अगर इसके अंदर है, अगर और टाइप की है तो इसमें रिएक्शन हो जाएगी, दोनों ही है तो दोनों के अंदर हो जाएगी। और या ये वाली एंटीबॉडी वीक है, ये ज्यादा मात्रा में तो इसमें ज्यादा रिएक्शन होगी, या इन दोनों में से कोई है तो इनमें रिएक्शन होगी। तो दैट मींस आपने एंटीजन डाल के मिक्स कर दिया। अब उसको माइक्रोस्कोप के अंदर आप क्या करोगे, एग्जामिन करने के बाद में आप देखोगे कि एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होगी। एंटीजन एंटीबॉडी जो रिएक्शन है इन स्लाइड्स के अंदर वो देखने को मिलेगी। दैट मीन्स एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होगी, और इसमें क्या होगा, क्लॉटिंग। क्या होगा, क्लॉटिंग, जिसको बोला अपन ने एग्लूटिनेशन। क्या बोला, एग्लूटिनेशन रिएक्शन होगी। दैट मीन्स इस 4 स्लाइड है, इनमें एग्लूटिनेशन रिएक्शन देखने को मिलेगी। जिस स्लाइड के अंदर ज्यादा मोर एग्लूटिनेशन रिएक्शन है, तो इन एग्लूटिनेशन रिएक्शन है वो माइक्रो जो
जो डॉक्टर है माइक्रोबायोलॉजिस्ट, उसके द्वारा ये डायग्नोस कर दिया जाएगा। जितना है उसको +1 +2 +3 +4 है वो ग्रेड दे दिया जाएगा। तो रिजल्ट के अंदर आपको जिस वाली स्लाइड के अंदर ज्यादा है तो उसको उस हिसाब से एग्लूटिनेशन रिएक्शन या उस क्लॉटिंग या उसकी क्लम्पिंग, या आप क्या बोल सकते हो, क्लम्पिंग के आधार पे ये ग्रेड है वो दे दी जाती है। और उससे पता जो ग्रेड दे दी जाएगी तो ये भी पता लग जाएगा कि पैराटाइफी है, साल्मोनेला टाइफी है, और टाइफी में भी कौन सा है, AH है या BH है, वो ग्रेड देके वो रिपोर्ट बना दी जाएगी। और उससे क्या होगा, अपन फिजिशियन के पास रिपोर्ट लेके जाएंगे तो जो ऑर्गेनिज्म है उस ऑर्गेनिज्म को किल करने वाली जो प्रोफाइलेक्सिस ट्रीटमेंट है वो डॉक्टर के द्वारा, और जो ट्रीटमेंट है एंटीबायोटिक्स वगैरह वो स्टार्ट कर दी जाती है। ये टेस्ट क्या है, विडाल टेस्ट। और विडाल टेस्ट में 2 मेथड होते हैं। ये है कौन सा मेथड, स्लाइड मेथड। कौन सा मेथड, स्लाइड मेथड। एक ट्यूब मेथड भी होता है, सेम उसी में भी सेम है। उसमें क्या लेते हैं, ट्यूब, और उसमें भी डाइल्यूट है वो पेशेंट का सीरम डाइल्यूट करके, और उसमें अलग अलग कंसेंट्रेशन का डाइल्यूशन सॉल्यूशन लेके, और उसमें भी एंटीजन डालते हैं, उसमें भी एग्लूटिनेशन रिएक्शन होती है। उसको भी सेम तरीके से वो है मोनिटाइज किया जाता है। और मोनिटाइज में अगर पेशेंट की जनरली 1:100 अगर टाइटर की वैल्यू है, टाइटर का मीन्स होता है कि एक निश्चित मात्रा, उससे अगर ज्यादा क्लम्पिंग देखी जाए तो दैट मीन्स वो पेशेंट के लिए पॉजिटिव माना जाएगा। अब तो 1:100 1:100 से अगर ज्यादा किसी टाइटर की ट्यूब टेस्ट की में आता है ये 1:100 अगर टाइटर, इससे ज्यादा अगर कोई टाइटर वैल्यू में एग्लूटिनेशन है तो उसको जनरली AH और O और H के लिए उसको पॉजिटिव मानते हैं। और अगर 1:200 से अगर टाइटर वैल्यू ज्यादा है तो उसको AH और BH के लिए उसको पॉजिटिव माना जाता है। अभी आपके लिए इंपॉर्टेंट एक ही टेस्ट याद कर लो, काफी है, विडाल टेस्ट। तो ट्यूब टेस्ट भी सेम इसी टाइप का टेस्ट है। डाइल्यूशन सीरम लेते हैं, 8 ट्यूब काम में लेते हैं उसमें हर सीरीज में। जैसे इसमें 4 स्लाइड ली, उसमें क्या लेते हैं, 4 तो रो होती है और 8 स्लाइड्स होती है, 8 ट्यूब्स होती है। ईच रो में कितनी ट्यूब होती है, 8 ट्यूब। तो 4 रो और 8 ट्यूब्स, कांस ट्यूब्स और ड्राई ट्यूब्स, 2 प्रकार की ट्यूब है वो। ये नाम आप याद रख लो कि विडाल टेस्ट में किस प्रकार की ट्यूब्स काम आती है, कान ट्यूब्स और ड्राइड ट्यूब। ये स्पेशल टाइप की मैन्युफैक्चर्ड ट्यूब होती है जो कि विडाल टेस्ट करने में काम आती है। इसमें ही डाइल्यूटेड सीरम, वही एंटीजन डालेंगे और मिक्सिंग करेंगे, उसके बाद में एग्लूटिनेशन रिएक्शन है उसको मॉनिटर करेंगे। तो थैंक यू जॉइनिंग दिस क्लास। उम्मीद करता हूँ आपको विडाल टेस्ट बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये विडाल टेस्ट समझ में आया तो जो आपने वीडियो को लाइक करो और शेयर करो। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करो। थैंक यू जॉइनिंग दिस क्लास।